हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप लोग? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर, एक छोटा सा महत्वपूर्ण सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जो बार बार आप ये सवाल पूछ रहे हैं, बार बार आप हर सेशन में पूछते हैं कि सर मैंने सीयूईटी का फॉर्म भरा है तो कौन सा डोमेन छूट गया है, कुछ मेरे इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई हैं, मुझे कुछ और डोमेन लेना था, कुछ और सब्जेक्ट चूज करना था, दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लिया है मैंने। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं। सर क्या अब मैं कुछ चेंज कर सकता हूं? क्या आप संभव है कि मैं उसी फीस में चीजों को ऐड कर लूं कि नहीं कर पाऊं? तो देखिए, मैं छोटी छोटी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, बाकी और चीजें मैं जो जैसे जैसे आपके इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आएंगे मैं दूर करता रहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जैसे जैसे फॉर्म भरा जा रहा है, यानी 30 तारीख तक डेट है, अभी एडिटिंग पॉसिबल है। मैं आपको यही चीज बताने के लिए आया था कि सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि एडिट पॉसिबल है। अभी जो भी फॉर्म आप भरा है आपने, उसमें अगर आप डोमेन बढ़ाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों ने केवल जनरल टेस्ट या केवल लैंग्वेज चूज करके छोड़ दिया है, मेरी सलाह रहेगी कि आप डोमेन सब्जेक्ट्स भी चूज करिए। जो 12वीं आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, डोमेन सब्जेक्ट चूज करने से आपकी संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, ऑप्शंस और बढ़ जाएंगे। तो अभी वो पॉसिबल है आपके लिए। हाँ, ये बात जरूर मैं बता देता हूं कि उसके लिए आपको जो अतिरिक्त शुल्क होगा वो देना पड़ेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट चूज कर लिए, उसकी फीस बढ़ दी है, 2 सब्जेक्ट और चूज करने हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर फिर आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो फीस बढ़ेगी, लेकिन अभी भी सब्जेक्ट्स ऐड करने के और छोटे छोटे ये जो इंपॉर्टेंट आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो एकदम ये आपके लिए इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, किसी के कंफ्यूजन में मत आइएगा। अभी भी अगर आपने फॉर्म भरते समय डोमेन सब्जेक्ट नहीं चुना है, या कुछ ऐड करना चाहते हैं, या कॉलेजेस कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें, मान लीजिए कुछ ऐसा कॉलेज हो जो आपने, या कोई यूनिवर्सिटी है जो आपने अभी तक नहीं चूज किया है, तो आपके पास अभी ऑप्शंस हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बार बार ये सवाल आता है कि सर क्या हम ये कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में और अप्लाई कर सकते हैं? फॉर्म तो मेरा फिल हो गया, गलती हो गई, या मैंने कहीं बाहर से फिल करवाया। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये बार बार परेशानी आती है। तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2023 तक, बाद में यानी कि जब फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, उस समय भी आपको एक एडिट करने का मौका दिया जाएगा। इसकी पूरी चांसेस हैं, पूरी चीज है इसके बारे में। उसमें आप छोटे छोटे अपने जो डिटेल्स आपने भरे हैं, उस डिटेल्स में आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन विश्वविद्यालयों से संबंधित, डोमेन सब्जेक्ट्स से संबंधित जो कुछ भी आपको फिल करना है, वो आप 30 अप्रैल तक करके उसको एडिट कर लीजिए, अगर करना है तो। अगर आपको कुछ डोमेन सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है वो चूज करना है, उसमें कोई कमी रह गई है, तो वो आप उसको पूरा कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। और इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे डिटेल्स अगर आपको गलती होंगी, तो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक में भी उसमें मौका दिया जाएगा। तो ये बार बार आप महत्वपूर्ण जानकारी मेरे से पूछ रहे थे, इसी के लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रखा था। इसको बहुत ज्यादा शेयर करिए। कोई अभी भी डाउट है तो इसके कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करिए, अपने प्रॉब्लम्स को जरूर बताइए, हम उसका समाधान आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। और कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं जिसकी जानकारी मैं अगले सेशन में आपसे बताऊंगा। पर अभी फिलहाल यह है कि आप अपने डोमेन्स, यूनिवर्सिटी अभी भी ऐड कर सकते हैं, विषयों को अभी भी चूज कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो भी आप लॉगिन कर सकते हैं, आपका जो लॉगिन और पासवर्ड है। और जब भी फॉर्म भरिए, अगर बाहर भरवा रहे हैं साइबर कैफे में या कहीं भी, तो लॉगिन पासवर्ड को ठीक से, यूजर आईडी और पासवर्ड को जरूर नोट करके अच्छे से रखिएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाय बाय, जय हिंद।